श्री राम जय राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं तं रामदूतं शिरसा नमामि। सुंदरकांड में मेघनाद ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो हनुमान जी विचार किए कि यदि ब्रह्मास्त्र का महिमा को नहीं मानेंगे तो बहुत भारी ब्रह्मा जी के ऊपर, ब्रह्मा जी का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मा जी के सम्मान में हानि होगी। इसलिए हनुमान जी उसको स्वीकार किए। हनुमान जी को भी बल था, किसी भी अस्त्र शस्त्र का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन मर्यादा की रक्षा करने के लिए श्रेष्ठ लोग किसी भी मर्यादा को भंग नहीं करना चाहते। और हनुमान जी का एक विचार भी था, किसी भी बहाने रावण के समक्ष जाया जाए। तो हनुमान जी ब्रह्मास्त्र के लगने से गिर पड़े और उस समय नागपाश में बांधकर इंद्रजीत उनको पकड़ करके रावण के यहाँ ले गया। यही प्रसंग चल रहा है। कहते हैं ब्रह्मास्त्र साधा कपिमन किन्ह विचार। जौन ब्रह्म शर्माणम महिमा मिटय अपार। ब्रह्मा जी की महिमा में दाग लग जाएगा, ये हनुमान जी नहीं चाहते हैं। इसलिए ब्रह्मास्त्र की मर्यादा की रक्षा के लिए उसको स्वीकार किए। ब्रह्मबाण कपि कहते मारा
करती हूँ बार कटक संहारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयो, नाग पास बांधे सिलय गयो। ब्रह्म बाण जब हनुमान जी को लगा और उन्होंने स्वीकार किया तो इंद्रजीत देखा कि उनको मूर्छा आ गई और अवसर पाकर उसने नागपाश से उनको बांधा और रावण के पास ले गया। जाओ सुनाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगे कपिहि बंधावा। ये रामचरितमानस की कथा स्वयं शिव जी काकभुसुंडी जी से मराल के वेश में, हंस के वेश में मानसरोवर में तब सुने थे जब सती का दाह, सती अपने शरीर को जला दी थी। उस समय शिव जी वहाँ सुने थे और यही कथा जब सती का जन्म उमा के रूप में हुआ और उमा का शिव जी से विवाह हुआ, उसके बाद उमा के कहने से राम कथा सुनाते हैं। ऐसे प्रसंग में कभी कभी शिव जी का वर्णन भी आ जाता है। वे कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनके नाम से भवबंधन कट जाता है, मान्यता है और श्री रामकृष्ण देव दर्शन भी किए हैं। काशी में मरने से बोलते हैं मरने से ही मुक्ति हो जाती है। कैसे होती है ये नहीं मालूम। काशी खंड में लिखा हुआ है कि काशी में जो भी मरता है मुक्ति हो जाती है। जब श्री रामकृष्ण देव तीर्थ भ्रमण के लिए मथुर बाबू के साथ जाते हैं तो देखते हैं हठात उनको जिस भी दैव स्थल या साधना स्थली पर गए हैं वहाँ उनके तन्मात्रा रहती है, उसका वो उनको उद्दीपन होता है। श्री रामकृष्ण देव स्पष्ट देखते हैं मणिकर्णिका घाट के पास जब उनकी नाव जा रही थी तो समाधि मग्न हो गए और वो देखे स्वयं भोलेनाथ सभी चिता के पास जा करके सभी जो मृतक हैं उसके कान में तारक ब्रह्म मंत्र सुना रहे हैं और तारक ब्रह्म मंत्र राम जी का ही नाम है। राम जी के नाम को ही तारक ब्रह्म मंत्र, राम नाम को ही तारक ब्रह्म मंत्र कहते हैं। तारक ब्रह्म मंत्र सुना रहे हैं और स्वयं भवानी जीव के पास बंधन को खोल दे रही है और इस प्रकार जीव मुक्त हो जा रहा है। श्री रामकृष्ण देव के इस दर्शन को सुनकर वहाँ के पंडित लोग भी आश्चर्य में पड़ गए। वो लोग भी बोले थे कि हम लोग पढ़ते हैं, सुनाते भी हैं, कहते भी हैं कि यहाँ जो कोई भी मरता है काशी खंड में वो मुक्त हो जाता है, लेकिन नहीं मालूम था कैसे मुक्त होता है। आज हमें ज्ञात हुआ कि शिव जी का तारक ब्रह्म मंत्र नाम सुन करके इस प्रकार से जीव मुक्त होता है। तो शिव जी यहाँ भवानी को राम का प्रसंग सुनाते रामचरितमानस में एक हनुमान जी के जो नाग पास में बंधने का प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं, हे भवानी
जिसके नाम से भव बंधन कट जाते हैं, उसका दूत कभी ये साधारण बंधन में पड़ सकता है, लेकिन प्रभु के कार्य का संपादन करना है। जो शत्रु है रावण, उसका बलाबल जानना है। इसलिए ऐसा सब विचार करके बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हनुमान जी स्वयं ही बच जाते हैं और मेघनाथ के साथ चल देते हैं। कपि बंधन सुनि निशिचर धाये, कौतुक लागे सभा सभाए। इसके आगे सब राक्षस सुन चुके थे कि एक महाबलवान मरकट बंदर आया है जो कि बहुत सारे राक्षसों को मार डाला है, यहाँ तक कि अक्षय कुमार को भी मार डाला जो कि रावण का पुत्र था। लेकिन वही बंधन में पड़ गया है, बांध दिया गया है। इसलिए अब तमाशा देखने के लिए सब जो भी राक्षस सुनते हैं वो सब पीछे चल दिए। 10 मुख सभा दीखि कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। हनुमान जी तो दशानन की सभा देखने के लिए गए थे, उसका बलाबल जानने के लिए। उसकी सभा देखे तो उसमें जो भी ऐश्वर्य था सभा में, उसको देखकर हनुमान जी भी आश्चर्यचकित हो गए। बहुत आलीशान सभा थी। कर जोरे सुर दिशिप विनीता, त्रिकुटि विलोकत सकल सभीता। देखि प्रतापन कपि मन शंका, जिमि अहिगन महु गरुण शंका। और देखता है रावण, देखते हैं हनुमान जी रावण का प्रताप, और जिधर भी देखता है सभी देवता आदि बड़े बड़े लोग हाथ जोड़कर आंख झुका करके वंदना करते हैं उसकी, और भय से त्रस्त हो जाते हैं कहीं और दंड न दे। ये सब प्रताप देख करके भी हनुमान जी को थोड़ा भी भय या कोई शंका नहीं हुई या कोई डर नहीं हुआ। ऐसे ही गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसे ही हनुमान जी निश्चल रहे। जैसे सर्पों के बीच में गरुड़ आते हैं तो उनको कोई डर नहीं कि सांप काट लेगा, वो गरुड़ को तो खा लेते हैं। इसलिए भोज्य पदार्थ के बीच में जाकर के उनको डरने की बात नहीं, वहाँ तो आनंद होता है। ऐसे ही हनुमान जी शत्रुदल में जाकर के निश्चल होकर के चारों तरफ पैनी नजर से देखते हैं। कपहि बिलोकि दशानना, कपहि बिलोकि दशानना, बिहसा कही दुर्बाद। सुत बल सुरति किन्नि पुनि, उपजा हृदय विषाद। बंदर को देखकर रावण एक कहते हैं बनावटी हंसी से हंसा और कटु वाक्य कहा हनुमान जी को। लेकिन दूसरे ही मुहूर्त उसको पता चल गया कि इसी कपि ने उसके पुत्र को मारा है। यह स्मरण करके उसका दिल दुखी हो गया। उसको मालूम हो गया कि नहीं, ये साधारण नहीं है, कुछ तो इसमें विशेष है। लेकिन फिर भी क्रोधित होकर वो उनसे पूछता है, कहलन केश कमल तै कीसा, के बल घाल सिबन खीसा। की धौं श्रवण सुनहि नहीं मोही, देखौं अति असंग सठ तोही।
रावण कहता है, रे दुष्ट बानर, तुम लगता है बड़ा सच है, तूने मेरा प्रताप कभी सुना नहीं। तुम कौन हो? तुम किसके बल से बलियान होकर के ये सब तोड़ फोड़ मचाए और राक्षसों को मारे? मारे निश्चर के ही अपराधा, कौशठ तो ही न प्राण कई बाधा। हे दुष्ट, किस लिए राक्षसों का विनाश तुमने किया? क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जासु बल विरचित माया। जाके बल विरिंचि हरीसा, पालत सृजत हरत दश शीसा। जा बल शीस धरत सहसानम, अंडकोश समेत गिरिकानम। धरयु विविध देह सुरताता, तुमसे सठन सिखाऊं दाता। हर को दंड कठिन जहि भंजा, तेहि समेत नृपदल मद गंजा। खर दूषण त्रिशिरारु बाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जाके बल ललिस तैं जितेहु चराचर झारी। तासु दूत में जा करी, हरियाण सुप्रिय नारी। अब हनुमान जी को जब रावण पूछता है तुम कौन है, तुमको प्राण का मोह नहीं है, तब हनुमान जी कहते हैं, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया। जिसका बल पाकर के ब्रह्मा जी पूरे ब्रह्मांड की रचना करते हैं। जाके बल विरिंचि हरीसा, पालत सृजत हरत दश शीसा। हे 10 शीस, जिससे बल पाकर के ब्रह्मा जी स्वयं श्री हरि और विष्णु सृजन, पालन और संहार करते हैं। जा बल शीस धरत सहसानम, अंडकोश समेत गिरिकानम। जिसके बल से शेष जी पर्वत सहित समस्त ब्रह्मांड को अपने सिर पर धारण करते हैं। धरयु विविध देह सुरत्राता, जो देवताओं का कल्याण करने वाले हैं। तुम्हारे जैसे 60 लोगों को शिक्षा देने के लिए समय समय पर देह धारण करते हैं। जिन्होंने शिव जी का धनुष तोड़ा है और उसी के साथ जितने भी राजा थे उसमें तुम भी गया था, सबका अभिमान मर्दन कर दिए थे। जिन्होंने खरदूषण त्रिशिरा को एक साथ मारा और जिन्होंने बाली का भी वध किया है। जिसके बल के बहुत छोटे अंश को पाकर के तुमने सारे विश्व को, सारे देव दानव सबको परास्त कर दिया है। और जिनकी भार्या को तुम चुरा लाए हो, हे दुष्ट, मैं उनका ही दास हूं। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लराई। समर बाल सन कर जसु पावा, सुनि कपि बचन बिहसि बिहरावा। अब अपना परिचय देकर रावण को उसकी औकात दिखाते हैं हनुमान जी और कहते हैं, मैं तुम्हारी
प्रभुता को जानता हूं। तुमको याद है ना, सहस्त्रबाहु से एक बार जन्म हुआ था और एक बार बाली के साथ भी कुछ घटना घटी थी जिसमें तुम काफी सुयश कमाए थे। बाली ने अपने कांध में उसको लेकर के पूरे पृथ्वी का भूमंडल की परिक्रमा किया था। तो इसको सुन करके और सहस्त्रबाहु उसको पकड़ करके खिलौने के माफिक ले जाकर के अपने घर में रख दिए थे। उसके 10 सिर पर दीपक जलाकर उनके लड़के खेलते थे सहस्त्रबाहु। तो हनुमान जी उसको पिंच किए, तब वह विद्रूप छल से थोड़ा सा हंसी दिखाया, मानो वो कुछ जानता भी ना हो। तब हनुमान जी कहते हैं, खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभावते तोरण रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गामी। जिन्ह मोहि मारा ते मैं मारे, ते पर बांधो तन तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, किन्ह चाहूं निज प्रभु कर काजा। बिनती करो जो निकर लावन, सुनहु मान तज मोर सिखावन। देहु तुम निज कुलहि विचारी, देखो तुम निज कुलहि विचारी। भ्रम तज भजहु भगत भयहारी। अब कोई श्री राम जी का तो बता ही दिए, हनुमान जी प्रभुत्व। अब रावण का भी जो प्रभुता थी उसको भी दिखा दिए कि तुम कहाँ कहाँ उनकी खाया है। ये सब करने के बाद अब किस लिए तुमने राक्षसों को मारा, पेड़ को उजाड़ा, अभी इसका भी उत्तर दे रहे हैं। मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाया, और मैं बंदर हूँ, स्वभाव से बंदर चंचल होते हैं, इसके कारण मैंने पेड़ों को उखाड़ दिया। और सबको अपना देह प्यारा लगता है, इसलिए मुझको भी मेरी देह प्यारी है। तुम्हारे कुमार पर स्थित राक्षसगण मुझको मारने आए तो मैंने भी मारा। जो मुझको मारे उनको मैंने मारा। इस पर भी ज्यादा तुम्हारा लड़का जो कि मुझको बांध कर ले आया, इसलिए इसका अपराध ज्यादा है। मुझको मारता, मैं उसको मारता, वो भी मुझको मारता, लेकिन बांध कर क्यों लाया? लेकिन खैर कोई बात नहीं है, मुझको बंधने का कोई भय नहीं है, क्योंकि मैं अपने प्रभु श्री राम का कार्य करना चाहता हूँ। इसलिए हे रावण, तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरी सीख मान लो। साम दाम दान दंड भेद सभी तरह से का उपाय अवलंबन करके क्रिया सिद्धि की जाती है। तो हनुमान जी अभी विनय दिखा रहे हैं, विनती कर रहा हूँ, मैं तुमको अच्छी सीख दे रहा हूँ। तुम देखो तुम निज कुलहि विचारी, भ्रम तज भजो भगत भयहारी। देखो तुम विश्व उत्तम कुलस्थ का नाती, तुम कुलस्थ के नाती हो, विश्रवा के बेटे हो। ये लोग परम ऋषि हैं और तुम कहाँ कुमार पर चले हो, दूसरी की नारी को हरने आए हो। इसलिए
अपने कुल का स्मरण करके मोह में मत पड़ो कि तुमको ज़्यादा बल मिल गया है या वरदान मिल गया है। ये सबको छोड़ करके और निर्भय होकर श्री राम जी की भजना करो, वो तुमको माफ कर देंगे। जाके डरति काल डेराई, सो सुर सुर चराचर खाई, तासो पैर कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। कह रहे हैं हनुमान जी, जिसके डर से काल भी डरता है। उपनिषद में एक श्वेताश्वतर उपनिषद में एक मंत्र है, उसमें बोलते हैं भयादस्याग्निस्तप्ति भयात् तप्ति सूर्य भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्यु धावति पंचमा। भयाद अस्य अग्निस्तप्ति, इसके भय से आग है ना ताप देती है। भयाद अस्य अग्निस्तप्ति भयात् तपति सूर्य, सूर्य जो तपता है वो भी भय के कारण तय। भयाद इंद्रश्च वायुश्च, इंद्र है वर्षा करते हैं भय के कारण, वायु भी भय के कारण चलायमान होती है। मृत्यु धावति पंचमा, 5 देवताओं का वर्णन किए। इसका मतलब जब श्रेष्ठ लोग जिसके भय से चलायमान हो रहे हैं, वो मृत्यु भी उनके भय से चलती है। ये है ईश्वर की महिमा कि जो पर ब्रह्म है उसकी भय से ही सभी लोग एक्टिव हैं। भय का मतलब क्या है? उनके सानिध्य, उनके शक्ति के कारण सब चलायमान हो रहा है। इसलिए हनुमान जी यहाँ ये वो संस्कृत भाषा में है, वही चीज गोस्वामी तुलसीदास जी सहज सरल भाषा में कह रहे हैं कि जिसके डर से काल भी डरता है, जो देवता असुर पूरे चर अचर जगत को खा ले रहा है, क्योंकि सृष्टि स्थिति प्रलय वही कर रहे हैं, उनसे बैर करना ठीक नहीं है। रावण उनकी पत्नी को धीरे से लौटा दो। प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तो अपराध विसारी। कहते हैं भगवान का स्वभाव है, श्री राम जी का स्वभाव है प्रणतपाल, जो उनके आगे प्रणत होता है, नत होता है, उनसे माफी मांगता है। वो करुणा के सिंधु हैं, वो खर के जो अली हैं, खर को मानने वाले हैं, खरदूषण के शिरा को। ऐसे भगवान श्री राम, यदि उनके शरण में तुम जाएगा, तुम्हारा सब अपराध, यद्यपि उनकी पत्नी को तुम हर ले आया है, कितने दिन से अपने यहाँ रखा है, फिर भी ये अपराध भी वे क्षमा कर देंगे और तुमसे बैर भाव नहीं रखेंगे। राम चरण पंकज और धरहु, लंका चल राज तुम करहु, ऋषि पुलस्ति जस विमल मयंका, तेहि शशि महु जनि हो कलंका। हनुमान जी कह रहे हैं तुम राम जी के चरण कमलों में को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज करो। तुम ऋषि पुलस्त्य के नाती हो, ऋषि पुलस्त्य के वंश का। ऋषि पुलस्त्य कहाँ तपस्वी शिरोमणि है, वहाँ चंद्रमा के समान है। उस चंद्रमा में तुम कालिक के समान मत बनो। राम नाम बिनु गिराम सोहा, देखो विचारि त्याग मद मोहा। हनुमान जी कहते हैं देखो रावण, बिना जो जीवा राम जी का नाम नहीं लेती वो कभी शोभा नहीं पाती। तुम घमंड और मोह को छोड़कर ये देखो तो सही,
बसनहीन नहीं सोह सुरारी, बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। कहते हैं सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री कपड़ों के बिना शोभा नहीं देती, ऐसे ही तुम राम जी का नाम लिए बिना, राम जी का शरण ग्रहण किए बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, तुम अशोभनीय हो जाएगा। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरतन नाही, बरस गए पुनित वही सुखाही। हनुमान जी कहते हैं राम के विमुख मनुष्य की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी, प्रभुता मिल गई है तो भी चली जाती है। उसका प्रभुता का मिलना और न मिलना एक ही समान हो जाता है। जिन नदियों के मूल में जल स्रोत नहीं है, यानी बरसाती नदियां हैं, वे वर्षा खत्म होते ही सूख जाती हैं, लेकिन जो हिमानी से निकली हैं वो हर समय कुछ न कुछ जल उनके अंदर रहता है। इसलिए हे राम सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम प्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकैन राखी राम कर द्रोही। इसलिए हे रावण मेरा सिद्धांत सुनो, राम के विमुख होने पर इस त्रिभुवन में कोई तुम्हारा त्राता नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो तुमको बचा पाएगा। यहाँ तक कि शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेंगे राम का द्रोही बनने से। मोह मूल बहुशूल प्रद त्याग हो तमाभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। हनुमान जी कहते हैं देखो मोह ही जिसका मूल है, बहुत पीड़ा देने वाला अज्ञान जनित मोह है ना, ये शूलप्रद है, ये हर समय पीड़ा देता रहेगा। एक तम रूपी अभिमान तुम त्याग दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजना करो, तभी तुम्हारा निस्तार होगा, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा तुम मारे जाओगे, तुम्हारी सभी तरह से दुर्गति होगी। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं, भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी, धर्मिष्ठ आर्यवत्सा यद्गादरण्यं, मायामृगं दैत्यैप्सितमन्वधाव, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे